वेलकम बैक ऑन गेम ऑन है। मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, जिसमें काफ़ी मोमेंट्स थे पाकिस्तान के पास जो कि वो कैपिटलाइज कर सकते थे। देयर वर सिचुएशंस जहां पे आप समझ सकते थे कि मैच उनके कंट्रोल में जा सकता था, लेकिन हैरी ब्रुक हैड अदर प्लान्स और जिस किस्म की उन्होंने आज इनिंग्स खेली, 100 इन जस्ट 51 बॉल्स, ट्रूली अ मैच विनिंग नॉक। सो ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड एंड पाकिस्तान का देखते हैं अब क्या चांसेस उनके बनते हैं। ऑफ कोर्स वो भी डिस्कशन होगी। मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट सिकंदर बख्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, बट कहना पड़ेगा कि हैरी ब्रुक का आज दिन था। पाकिस्तान ने भी बहुत गलतियां की, वो तो हम ऑब्वियसली अभी डिस्कस करेंगे। इट वाज पाकिस्तान वर्सेस हैरी ब्रुक टू बी ऑनेस्ट। 51 बॉल्स 100। अच्छी फाइट रही, आखिरी ओवर तक गया, बट येस देयर आर मेनी थिंग्स जो हमारे गेस्ट बताएंगे कि उनको क्या लगा इस मैच में, क्या बेहतर हो सकता था। सभी को वेलकम करते हैं। सकलैन मुश्ताक, शोएब अख्तर, सना मीर, मोहम्मद हफीज़ एंड उमर गोल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, हफीज़ आपसे आ जाते हैं। ऑब्वियसली हैरी ब्रुक पे तो हम डिस्कशन करेंगे ही, बिकॉज ही वाज द मेन पर्सन हु टुक द गेम अवे फ्रॉम पाकिस्तान। बट इफ़ यू वर टू लुक एट कि इस पॉइंट पे पाकिस्तान ये मैच हारा, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स? पेनफुल लॉस है पाकिस्तान के लिए, नंबर 1। नंबर 2, टेक्टिकल एरर्स का एक मजमुआ नज़र आ रहा था इस पूरे टूर्नामेंट में, और वही इस मैच में भी नज़र आया। आप कैसे अपने उस्मान तारिक, जो आपका सबसे इम्पैक्टफुल बॉलर है, आपने 3 आउट किए हुए हैं, तो आप कैसे अपने मेन बंदे को, जिसने आते पहले ओवर में आउट भी किया है, आप आउट करके मैच जीतेंगे या लंबा करके जीतेंगे? वही बात जो है पहले 2-3 मरतबा कर चुका हूँ कि उस्मान तारिक या कहीं पे भी मैच जीतने के लिए आपको इम्पैक्टफुल होने के लिए अपने इम्पैक्टफुल बॉलर को पहले बॉलिंग देनी है, और वो जब जब आया उसने आउट करके दिया और आपने उसको चेंज कर दिया। तो आई थिंक अगेन आई वुड से नॉट यूटिलाइजिंग द टैलेंट अराउंड हिम एज ए कैप्टन। आई थिंक सलमान आगा एज ए कैप्टन और जो थिंक टैंक बाहर बैठा हुआ है, ये सारा टेक्टिकल एरर है। अदरवाइज 164 अंडर द कंडीशन जो हमें मिल गई थी, वहाँ पे जिस तरह की इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, वी नीड ओनली 1 विकेट एंड दैट टाइम व्हेन उस्मान तारिक कैन कम एंड अटैक एंड गेट 1 मोर विकेट, यू चेंज हिम। तो मुझे लगता है दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे पाकिस्तान मैच हारा। सकलैन है, पाकिस्तान स्पिन हैवी खेला है, सिवाय उस्मान के पाकिस्तान स्पिन में स्ट्रगल करता नजर आया है। आप कैसा नट शेल में डालते हैं हैरी ब्रुक्स की इनिंग छोड़ के पाकिस्तान की आज की परफॉर्मेंस आउट देयर विद द बॉल? देखें, अक्सर सुना हमने कि जब बैट्समैन का दिन होता है ना, तो दुनिया के जितना मर्जी बड़ा बॉलर हो वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर उसका दिन है। Okay. और जिस तरीके से इसने आज बैटिंग की है, उसने आप आर्टिस्टिकली नॉक को जो किया उसने आज, क्लासिकल भी था, मॉडर्न डे भी था, इंटेलिजेंट नॉक भी था, मनूवरिंग क्या खूबसूरत उसने की है। तो उसने आपकी स्पिन डिपार्टमेंट को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उसने मनूवर किया और बड़े अच्छे तरीके से नलीफाई कर दिया उसने। उस्मान तारिक का ये जो हफीज़ कह रहे हैं, अगर मैं हेड कोच होता, कैप्टन होता, मैं भी उसको लेके आ जाता वहीं पे। बट जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेल रहा है, जितनी सेंसिबल क्रिकेट खेल रहा है, उसने उसका तीसरा और चौथा ओवर कितने मज़े से उसने बाउंड्री भी फाइंड आउट की है। मेरा ख्याल है आज हैरी ब्रुक का दिन था। आप कुछ भी कर लेते, उसने ले जाना था आज का मैच। नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने भी तो गलतियां की हैं। यू गॉट टू लुक एट दैट एज वेल। ऑफ कोर्स एक टीम ने के प्लेयर बहुत अच्छा खेला है। 4 आउट करने के बाद आपको नहीं लगता कि उस्मान तारिक से ही 2 आउट करवाने चाहिए? मैंने वही कहा ना कि उसका 1 ओवर और बनता था। 1 आउट किया उसने, वहाँ भी उसका 1 और ओवर बनता था। शादाब के 2 ओवर अच्छे थे, मगर जब आपको समझ आ रही होती है कि बैट्समैन बड़ा अच्छा खेल रहा है, 2 ओवर पे वो मज़े से जा रहा है, मेरा ख्याल है 2 ओवर में उसने 11-12 रन दिए, उसको तीसरा ओवर भी करवा दिया गया। वहाँ पे T20 में तो आप बैट्समैन को सेटल होने नहीं देते हैं, 2 ओवर बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, उस्मान तारिक का बनता था क्योंकि वो विकेट टेकिंग बॉलर है, आप उसको 2 ओवर इकट्ठे करवा सकते थे, वहाँ पे उसका दूसरा ओवर आना चाहिए था। इधर इसका दूसरे ओवर के बाद तीसरा ओवर नहीं आना चाहिए था, उसको नवाज को ले आते या किसी और को लेके आते, ताकि बैट्समैन जो है वो 2 ओवर जब खेल लेते हैं वो सेट हो जाते हैं। तो यहाँ टेक्टिकल एरर्स जो है ना वो यहाँ पे नजर आए हमें। ठीक है, इससे एक चीज़ मैं सिर्फ पीछे जाऊंगी। अभी तो मेरी बात करें, एक और गलती पावर प्ले में बहुत बड़ी हुई, जहाँ से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ, वो छठा ओवर था। जो हफीज़ भाई अक्सर बात करते हैं कि छठा ओवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपने छठा ओवर उनको कराया, मोहम्मद नवाज को, जिनको पिछले 10 मैचों में शायद आपने नया बॉल नहीं दिया। या आप अबरार से कराते रहे, या आप साइम से कराते रहे, या आप फास्ट बॉलर से कराते रहे। तो सलमान के एक ओवर में 11 आए, या तो आप उनको कराते या साइम अयूब से कराते। क्या हो गया अगर राइट हैंड बैटर्स हैं, ऑफ स्पिनर्स हम 3 बैठे, हम राइट हैंडर्स को आउट नहीं करते नए बॉल से।
सो वो सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ 35 for 3 लगा था 5 ओवर में, आपने 17 रन का एक ओवर करा के पूरा मोमेंटम इंग्लैंड को वहां पे छठा ओवर उस्मान तारिक का बनता था जो नहीं करवाया गया। तीन ऑप्शन बनते थे ना, या तो उस्मान तारिक आ जाता है, या सलमान मिर्जा आ जाता है, या साइम अयूब आ जाता है। देखें 3 आउट करने के बाद आपने चौथा आउट करने के लिए किसको लाना था? सबसे इम्पैक्टफुल बॉलर को, वो आपका उस्मान तारिक था, तो देते उसको यार। वो की मोमेंट्स होते हैं शुएब, दीज आर की जिसको आपने मोमेंट्स। पकड़ना। जिस टाइम पे आपने मतलब कि 3 विकेटें ले ली हैं, आपकी 3 विकेट्स इनिशियली आपको मिल गई हैं और आप मतलब एक पोजीशन में आ गए हो कि आप मैच अपने कंट्रोल में ला सकते हो, वहाँ पे दीज बॉलिंग चेंजेस दैट एवरीवन इज डिस्कसिंग, हाउ इंपॉर्टेंट आर दे एंड हाउ डू यू सम अप टुडेज परफॉर्मेंस ओवरऑल? बस कह दिया जो कहना था उन्होंने, ये बिल्कुल ठीक है बात। नहीं, आप अपनी भी तो राय दे सकते हैं ना। नहीं देता आजकल, नहीं देनी। यार हैरी ब्रूक की बात करते हैं। एक चलें। कॉम्पिटेंट कैप्टन है, एक कॉम्पिटेंट और मेरिट पे सिलेक्ट हुआ कैप्टन है, प्रमोट किया आज उसने अपने आप को। उसने कहा कि मुझे अपने आप को दायरे में लाना है। कोच ने कहा उसको, क्रेडिट किसको दे रहा है? कोच को दे रहा है कि कोच ने कहा था यार तुझे आज ऊपर जाना चाहिए, मेरे ख्याल में दायरे में तुझे आज मारना चाहिए। कहता यही कर लेता हूँ आज। ये है कॉम्पिटेंसी, ये है मेरिट, ये है थिंकिंग प्रोसेस। हमारा क्या है? 3 आउट किए, चौथा हम 8वें ओवर में कर लेंगे। हमने उस्मान तारिक से नहीं करानी बॉल, सिंपल। हमने आउट करने के लिए नहीं जाना, सिंपल। वही ठीक कह रहा है, उसको पहले 10 ओवर के बाद बॉलिंग कराई, आज 8वें ओवर में कराई। और इसी तरह ही पाकिस्तान, वो तो लकीली शाहीन के लिए अच्छा था कि वो चलो बाहर बैठा, उसको एहसास हुआ। पे ले आइए। अगर हैरी ब्रूक को ऊपर लाना था ना आज, तो बात कर ली। आज विकेट में पेस एंड बाउंस था। आज बाबर को दे दो ना चांस ऊपर, आज को दे दो, उसको पेस पसंद है, आके वो अपना टैप करता, अपने टाइम करके चौके वो मार। आराम से अपना तुम्हें 25 से 50 करके देता है, जहां पे उसने 24 से 25 किया। वेरी सिंपल। अब ये थॉट प्रोसेस कौन लाएगा? वही बात जो है ना तुम्हारी कि नो सेम रिजल्ट डिफरेंट ईयर्स, जो कल रात तुम कह रही थी। शेख भाई हमारे पास एक बैटर था जो टेक्निकली थोड़ा सॉलिड था और काफी अरसे के बाद बाबर आजम की अगर आज आपने बैटिंग देखी हो ना इवन फास्ट बॉलर पे, तो वो हफीज सही बता सकते आपको कि वो कितना स्क्वायर राउंड खेल रहा था। आपने उसको खराब कर दिया स्ट्राइक रेट के चक्कर में, और बैटिंग पोजीशन उसका नीचे लेकर उसको कंफ्यूज कर दिया आपने। आप उसको जबरदस्ती पावर हिटर बना रहे हो, तो वो बिल्कुल स्क्वायर राउंड हो रहा था। फास्ट बॉलर पे भी वो जो बोल्ड भी हुआ है, नॉर्मली वो सीधा खेलता है, वो क्रॉस खेल है। ठीक। पॉज ले लो, पॉज। हमारी टीम का उस्मान तारिक। उस्मान तारिक वाला आपने pause आ बोला गया। कि एक बैटर को कंफ्यूज कर दिया है। 350 इंटरनेशनल मैच जिसके हो, वो कंफ्यूज कैसे हो सकता है? उसकी अपनी भी एक अंदाज दो। इंडिविजुअल देखिए एक बात रिस्पांसिबिलिटी। शेख भाई ने परसों, मेरे ख्याल से परसों एक बात की थी कि अगर उसके जो बैटिंग ऑर्डर है वो ऊपर नीचे कर रहा है और उससे रन्स नहीं हो रहा है, तो इट्स बेटर कि वो खुद डिसाइड करे कि T20 वो उसने खेलना है कि नहीं। जस्ट फोकस ऑन वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट। वैसे बात तो उसने बिल्कुल सही की, 350 मैचेस हैं। अगर Confuse कैसे हो? देखिए फिर ऑनर्स आप पे आ जाती है कि इफ यू फील दैट यू एंड बात डोंट तो बिलोंग ठीक एट है। 4, तो आप खुद मना कर देते हैं। हाँ, चलिए हैरी ब्रूक की बात करते हैं। हैरी ब्रूक का हमने मैच से पहले एक बात की थी कि हैरी ब्रूक का रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसा है, और अभी माइकल आर्थरटन भी जब उनसे बात कर रहे थे तो यही था। ये मैच से पहले था 276 रन इनके 9 मैचेस में। इनकी एवरेज देखें 55 से ऊपर की है और 100-150 का स्ट्राइक रेट है। और वो शायद कहीं ना कहीं निगेट कर दिया पाकिस्तान ने। 3 नंबर पे आया, शानदार परफॉर्मेंस। मैं दिखाना चाहूँगा उनकी बैटिंग आज। हफीज़ को ही ले लेते हैं, वन ऑफ द नॉक्स इन द वर्ल्ड कप। श्योरली इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट है। और सबसे जो अच्छी चीज़ है कि देखें, एक तो वो कप्तान थे, अपने आप को प्रमोट करते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के लिए पीछे नहीं जाते, अपने आप को आगे प्रेजेंट करते हैं और सारा प्रेशर खुद लिया। सारे मैच को उस प्रेशर को खुद हैंडल करना और अपने इंटेंट को ना दबाना। जो इनको शॉट मिला वो उन्होंने खेला, और पहले 60 रन में 50 रन इनके थे, और सामने से विकेट्स भी गिरती जा रही हैं, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ऑन स्टेक है। तो आप सोचे द अमाउंट ऑफ प्रेशर ही हैंडल ड्यूरिंग दिस इनिंग्स। तो एक स्पेशल इनिंग्स है। और हैरी ब्रूक का जो इंटेंट अभी तक हमने देखा है इस टूर्नामेंट में, गो कि वो 5 पे बिल्कुल नहीं नजर आ रहे थे कि ये वो हैरी ब्रूक है जिनको हम जानते हैं। लेकिन अपने आप को, अपनी एबिलिटी को बैक करना और अपने आप को मुश्किल हालात में आगे फेंकना, दिस इज व्हाट लीडर इज ऑल अबाउट। लीडर छुपता नहीं है, वो अपने आप को सामने लेके आता है। तो मुझे लगता है ये इनिंग्स जो है ये लर्निंग पॉइंट होना चाहिए बहुत से लोगों के लिए कि आप एज ए कप्तान सिर्फ टॉस नहीं करते, आपको लीडरशिप शो करनी पड़ती है और आपको हर मुश्किल हालात में अपना हाथ खड़ा करके और उस चैलेंज को लेना होता है।
और ये इनिंग्स बिल्कुल उसको डिफाइन करती हैं। सकलैन, आपने इंग्लैंड टीम के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है एंड यू नो ही सीम्स टू बी क्वाइट द फाइटिंग कैरेक्टर इन देयर ड्रेसिंग रूम, यू नो जिस किस्म का उन्होंने, इट स्पीक्स ऑफ हिज कैरेक्टर ना, जो आज उन्होंने इनिंग्स खेली है दैट यू नो। देखिए, जब ये इंग्लैंड की टीम में आया ही नहीं था तो पहले से ही आवाज़ लगनी शुरू हो गई थी कि ये एक ऐसा है कि जो एक्सेप्शनल टैलेंट नज़र आएगा और इंग्लैंड को लीड भी करेगा। इसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, प्लस अंडर प्रेशर जो है इसकी डिसीजन मेकिंग एज ए बैट्समैन, एज ए कैप्टन जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। इन्होंने पहले से ही ये आवाज़ लगानी शुरू कर दी हुई थी और आज उसने जो डिस्प्ले किया है, इवन उसकी कप्तानी बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली आप ये सारी चीज़ें पहले वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, आप पूरे स्पोर्ट स्टाफ के साथ बैठते हैं, जैसे गुलने का मैचअप्स की बात होती है और किस तरह किसको यूटिलाइज़ करना है, फिर बीच में अगर आपने थोड़ा सा ट्वीक करना है, अपने बॉलर्स को चॉप एंड चेंज करना है, वो आप राइट टाइमिंग पे चेंज करना है सारा कुछ। आई थिंक उसकी सारी चीज़ें आज बहुत अच्छी थी। उसने जो यूटिलाइजेशन किया है बॉलर्स का, डॉसन को पहले लेके आया है, डॉसन के ओवर किस तरह उसने करवाए, आदिल रशीद को कैसे लेके आया, जोफ्रा आर्चर बीच में आया, विल जैक्स को थोड़ा सा जैसे भी लेके आया उसको, हालांकि उसका दिन नहीं था बट उसकी भी यूटिलाइजेशन वो कर गया जैसे उसे करनी थी। और उसके बाद जब आया है तो ऑब्वियसली जब आपको हेड कोच कहता है कि भाई आपने ऊपर जाना है तो आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है, दोनों तरफ से रिस्पॉन्स होता है। ये इन्होंने पहले ही बात कर चुके होंगे, ये स्टैट्स इन्होंने पहले ही देखा होगा, पिच को देखते हुए, पाकिस्तान को देखते हुए ये इन्होंने पहले से ही डिसाइड किया होगा। ऐसा नहीं है कि टॉस हो गया, सारी चीज़ें हो गई, अब इनकी बैटिंग आई तो उन्होंने अब जाके डिसाइड किया तू चला जा नंबर 3 पर। नहीं, ये 1 दिन 2 दिन पहले ही इन्होंने डिसाइड किया होगा, क्योंकि ये गौरव इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, देयर प्लानिंग इज़ एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। ऑन द डे एग्जीक्यूशन में कोई फ़र्क आ जाए वो अलग बात है, बट आई थिंक जिस तरीके से क्या उसने मज़े की बात है, उनको 17-18 साल की उम्र नज़र आ जाता है कप्तान कौन सा होगा हमारा आने वाले वक्तों में। हमारा एक वर्ल्ड कप हारने के बाद नजर आता है कि ये कप्तान ठीक नहीं है। असल में पता है क्या शबी, वहाँ पे कमाल है सिस्टम यार। नीचे है ना, सिस्टम से नीचे से ही आपको अंडर 14 से Prepare कर। कप्तानी तो दे किसने रहे हैं, कहा सारी यहाँ चीजें सिस्टम देख ना रहे हैं। बनाओ? नहीं, ये तो आप किसी ने कहा है कि यहाँ सिस्टम ना बनाए? ऐसे तुझी कोई चीज सही कर ही नहीं सकते, सिस्टम पे वो ट्रस्ट आपके 20 ओवर आराम से निकल और सकते हैं। टैक्टिक्स, शुएब, टैक्टिक्स की बात हो रही है, टैक्टिक्स अगर अच्छी होनी है तो मतलब उसमें कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो टैक्टिक्स सही करे। तो आगा की कप्तानी आपने देखी है पिछले 6-7 महीनों में, व्हाटएवर, पहले भी, हैज़ देयर बीन एनी एवोल्यूशन एज अ कैप्टन? हैज़ ही लर्नड फ्रॉम हिज मिस्टेक्स? वेयर इज ही करंटली एट एज अ कैप्टन, एज अ लीडर? I don't know. This is the question I need to ask in exactly 3 weeks' time. Where he's going to be as a captain in 3 weeks' time? That is my answer. अगर आप इतने लॉन्ग टर्म के सोच रखते ना तो आपको ये फैसला अभी 3 हफ्ते बाद ना करना पड़ता, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज कट फॉर रोल फॉर दिस जॉब व्हेन यू कॉल अ कैप्टन। और अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिरेकल एट नंबर 3 जो हैरी ब्रुक को और उसके साथ में ला रहे हैं आप, तो आई एम सो सॉरी। His batting number has been discussed throughout the tournament. राइट, वन। सेकेंडली टैक्टिकली कैप्टनसी देखते हैं, कैप्टन मटेरियल नहीं है, वो ज़बरदस्ती मेक शिफ्ट में बनाया गया था। वो एग्जैक्टली आपके सामने आ गई ये चीज़। वो कितनी गलतियां करेगा? अगर वो छठा ओवर नहीं करा रहा उस्मान तारिक से तो कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। हम सारे खेले हुए हैं, हम सारों को पता है क्रिकेट यार, बट अगेन दैट यू नो आई डोंट थिंक दैट इज कट फॉर रोल एंड आई डोंट थिंक आई कैन सी हिम बीइंग अ कैप्टन इन 6 weeks टाइम। वही बात होगी, अब सारा मुद्दा सलमान आगा पे आ जाएगा, मैनेजमेंट बीच में से ऐसे करके निकल जाएगी। और जिन्होंने बनाया है एग्जैक्टली वो They बच के should निकल take जाएंगे, responsibility उसको कि सैक हमने करके उस निकल वक्त एक गलत फैसला जाएंगे। लिया था। इसीलिए सलमान कमजोर का तो बंदा कोई चाहिए कसूर होता नहीं है है। जैनब, इसीलिए कमजोर बंदे चाहिए होते हैं। जब चाहिए हाँ, अच्छी जॉब पे कमजोर बंदे चाहिए होते तो ये जब सैक करना हो आराम से मुद्दा उन पे डाल के अब सारा वर्ल्ड कप उस पे यार, अब ये सलमान अली आगा पे डाल देंगे ना। ये हिस्ट्री इसी तरह रही है। हिस्ट्री इस तरह। शोभी ये तो देखो ना, अगर आप कमजोर बंदे को लेके आ रहे हैं तो जाहिर है आपके ऊपर भी तो आएगा ना सारा कुछ। तो वाई आप Exactly. इस तरह की I चीजें agree. कर रहे I हो। agree. भाई मैं अगर कमजोर बंदा लेके इसको आ जाता हूँ जी, तो यार मैं कैसे मिरर में अपने आप को देखूंगा कि मैं कमजोर बंदे ला के फिट कर रहा हूँ? तो मैं आप मिरर में देख ही नहीं सकूंगा, मैं किससे बात करूंगा? कमजोर बंदा कभी काबिल आदमी आपको को आने नहीं हमेशा देता। हमेशा तगड़े बंदे, देखिए, इस हमेशा फॉर्मेट में कठोर इस रोल। फॉर्मेट ये में है बात सारी। इस T20 चलें, फॉर्मेट में इससे- जो कप्तान बनता था वो शाहीन अफरीदी था आज से 1.5 साल हाँ। पहले।
हमने उसको हटा के गलती की, फिर उसके बाद हमने मेकशिफ्ट सोची। हाँ। बाबर को लाना बहुत बड़ी गलती थी, और उसके बाद सलमान आगा से वो रोल लेना जिसके वो काबिल नहीं है, एग्जैक्टली जिसके लिए वो सॉर्टेड नहीं है। तो ये वो ज्यादती की गई पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अभी क्या होगा, ये अब एक नई ज्यादती फिर ना हो। मैं समझता हूँ कि कप्तान को फिर से हटाया जाए हर एक ICC वर्ल्ड कप के बाद, ये एक ज्यादती होती है। अगर वो गलती कर बैठे हो तो फिर आप उसी के साथ स्टिक करो, फिर उसको कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन उसका रोल बदलना चाहिए ना। उसका नंबर 3 पे बैटिंग नहीं बनती, कहाँ बनती है? नंबर 4 वेयर ही कैन बैट, बिकॉज ही इज द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान हु कैन प्ले अगेंस्ट स्पिन। फास्ट बॉलिंग के खिलाफ उसकी लिमिटेशंस है, स्पिन के खिलाफ वो बहुत अच्छा है। अगर उसने खेलना है इस टीम के अंदर तो नंबर 4 पे उसकी जगह बनती स्ट्रेंथ है। ये थी, कराव से कुछ छोड़ रहे हैं, यही होता है हमारे मुल्क में। यही चले होता है। बहरहाल अब ये है कि आज ये outspin पे आगे है। किस तरह जाना स्पिन है। पे आउट हुए। आगे किस तरह आज जाना है, फिर भी बड़ा आउट अच्छा हुआ। सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि व्यूअर्स तो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन सिकंदर इस वक्त ब्रेक लेना चाहते हैं, इसलिए हम ब्रेक लेंगे और पॉज, एक जो इस तरह होता है, पॉज करेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कशंस कंटिन्यू करेंगे। और